नमस्कार विद्यार्थियों, मैं उमेश शर्मा, साइकोलॉजी वाला उमेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम स्वागत। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि रीट पात्रता परीक्षा अभी 27 और 28 फरवरी को जो हुई थी उसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है। कई बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन का तरीका क्या होना चाहिए। ये दो तीन बड़े सवाल बच्चों के निकल करके आ रहे हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों से इस इवेंट के अंतर्गत डिस्कस करूंगा। सबसे बड़ी बात यह आती है, जैसे लेवल फर्स्ट है उसका पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ था, सुबह की शिफ्ट में 27 तारीख को। उनको तो कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत है नहीं। दिक्कत किन बच्चों को होती है कि जब पेपर अलग 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 शिफ्ट में होता है और कोई पेपर थोड़ा सा सरल, कोई पेपर थोड़ा सा मॉडरेट और कोई पेपर जब थोड़ा सा टफ होता है तो उन बच्चों को सामान लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। क्या अब बात आती है कि 2024 के अंतर्गत यानी कि 2025 में जो ये पेपर हुआ था, क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा? क्या रीट में पहले भी कभी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, या फिर 2025 में यदि नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो कौन से शिफ्ट को मिलेगा फायदा? इन तीन चार मुद्दों पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आप वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बच्चों का जो एक कौतूहल है, कोई भी समस्या है उनको लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे, क्या रीट में पहले भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है? तो इसका आंसर मैं आपको देता हूं कि यस, हां, पहले भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, बिल्कुल। यानी कि 2022 का जो पेपर हुआ था वो कई शिफ्ट में पेपर हुआ था, लेवल सेकंड का। और जब लेवल सेकंड का जब पेपर हुआ था तो उसमें बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन हुआ था। क्या इसका कोई प्रूफ है कि पिछली बार भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था? यस, पिछली बार भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था 2022 के अंतर्गत। इसका हमारे पास ऑथेंटिक प्रूफ है। आप देख सकते हैं, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 2022 के अंतर्गत ये एक कोई रविकांत बच्चा है बैरवा। इसकी मार्कशीट आप देख सकते हैं, पूर्णांक था 150 का, प्राप्तांक आए थे 130 और इसके नॉर्मलाइजेशन के कारण 129.34 नंबर बने, मतलब थोड़ा सा नंबर घटे। यानी कि रीट के अंतर्गत पहले भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है। 2022 के पेपर में बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन किया गया था और मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि जब पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता है तो बच्चों को सामान लाने के लिए कई बार नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। ये केवल रीट के अंदर नहीं हुआ, सीटेट में भी हुआ है, कई एसएससी के पेपर होते हैं उनमें भी हुआ है, एसएससी सीजीएल का पेपर होता है उसमें भी हुआ है, रेलवे के पेपर होते हैं उनमें भी हुआ है। यह नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि पेपर कई बार कुछ कठिन होता है तो कुछ कैसा होता है, एक सरल होता है या कुछ मॉडरेट होता है, तो बच्चों को सामान लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो बेटा, ये राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 के अंतर्गत ये पेपर मार्कशीट आप देख सकते हैं। ये तो बच्चे के जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, ये प्राप्त किए हुए मार्क हैं, और ये बच्चे के स्केल्ड यानी कि नॉर्मलाइजेशन के कारण प्राप्त हुए नंबर हैं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि रीट में भी पहले क्या हुआ है, नॉर्मलाइजेशन किया गया है। आप ये चीज आप कंफर्म समझें कि पहले भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अब बात आती है, क्या 2025 में नॉर्मलाइजेशन होगा? हां, ये मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूं कि रीट के अंतर्गत जो लेवल सेकंड है, कौन सा? लेवल जो 2 है, लेवल 2 के अंतर्गत पेपर दो पारियों में हुआ है। एक तो हुआ था 27 तारीख को शाम की शिफ्ट में और एक 28 तारीख को हुआ था सुबह की शिफ्ट में। तो जब पेपर दो, अब बात आती है कि जब दो पारियों में पेपर हुआ है, पेपर एक तो एक शिफ्ट में और एक दो शिफ्ट में, तो दोनों शिफ्टों के अंतर्गत पेपर अलग अलग हुआ है, तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि 2025 में जो नॉर्मलाइजेशन होगा इस पेपर के अंतर्गत, तो कौन सी शिफ्ट को मिलेगा फायदा? तो देखो बेटा, मैंने जो एनालिसिस किया है बच्चों से, बहुत सारे बच्चों से, एक मान के चलो कि उनसे उस तरीके का पूछ करके, तो कहीं ना कहीं 27 तारीख को जो पेपर हुआ था, यानी कि 27 फरवरी के दिन जो पेपर हुआ था, 27 फरवरी के दिन जो पेपर हुआ था, ये पेपर बजाय 28 तारीख के 28 फरवरी को जो पेपर हुआ था, इसके पेपर की तुलना में दोनों पेपर का यदि कहीं ना कहीं एनालिसिस करें तो ये वाला पेपर हल्का सा टफ था, हल्का सा कठिन था, बजाय किसके? 28 तारीख वाले पेपर के। अब इसके ये थोड़ा सा सरल था। तो अब इसमें बच्चों को कहीं ना कहीं सामान लाने के लिए क्या किया जाएगा? बिल्कुल यहां पर
ये क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये बात आप लोग बिल्कुल मान लेना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का तरीका क्या होता है? देखो, नॉर्मलाइजेशन का तरीका ऐसे होता है, जैसे 27 तारीख को जितने भी बच्चे पेपर दिए थे, तो जितने भी 27 तारीख के बच्चों ने पेपर दिया, तो उन बच्चों का एवरेज स्कोर क्या निकल के आया। जैसे मान के चलो कि 27 तारीख को जो पेपर दिया था, उनमें से बच्चों का एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है, सारे बच्चों का एवरेज स्कोर लगभग 110 अंक निकल के आया। ठीक है, यहां 28 तारीख को जो बच्चों ने पेपर दिया, इनका एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है 100 अंक। कितना? 100 अंक। तो इस आधार पर, यानी कि पेपर टफ था तब तो एवरेज स्कोर निकल के आया 100 अंक, यहां पेपर थोड़ा सा सरल था तो एवरेज स्कोर निकल के आया 110 अंक। तो इनको कहीं ना कहीं समान लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और बिल्कुल 2025 के अंतर्गत यदि फायदा मिला तो फायदा मिलेगा थोड़ा सा 27, ज्यादा नहीं, एक आध नंबर का फायदा मिलेगा, और वो मिलेगा 27 तारीख के बच्चों को, क्योंकि थोड़ा सा मॉडरेट पेपर था 27 का, बजाय हम देखें तुलना करें 28 तारीख के। तो बिल्कुल आप मस्त रहिए। आपने पहली बात तो बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, मेरे बच्चों ने सो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ये मुझे पता है। लेकिन फिर भी बच्चों की कई कॉल्स होते हैं, कई मैसेज होते हैं कि सर ऐसा होगा वैसा होगा, तो इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, जिससे आप लोग इसको कंफर्म कर लें कि बिल्कुल यदि फायदा मिलेगा तो थोड़ा सा 27 तारीख के वालों को मिलेगा। लेवल 1 वालों का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनका पेपर तो केवल कितने शिफ्ट में हुआ है? एक शिफ्ट में। अब बेटा एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, आप पात्रता परीक्षा पास करके आ रहे हैं, और पात्रता परीक्षा पास करने के बाद अब मेरी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है ज्यादा। अब नैतिक जिम्मेदारी क्या है कि मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी समझता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करी है, बहुत जी जान लगाकर मेहनत करी है, तो आपकी मेहनत जाया ना जाए, खराब ना हो, इसके लिए कुछ तरीके अपनाए मैंने। और वो तरीका क्या है कि बेटा आप लोगों के लिए एक विशेष ऑफर लगाया है। वो ऑफर किस तरीके से है? महाशिवरात्रि के दिन से ये ऑफर चल रहा है, यानी कि 26 फरवरी से लेकर के ये चलेगा 5 मार्च तक। स्पेशली ये किन बच्चों के लिए चलाया गया है? ये उन बच्चों के लिए चलाया गया है जो रीट मेंस की तैयारी करेंगे। तो इनके लिए क्या करना है आप लोगों को, एक इसमें हमारे एप्लीकेशन में आप जाओगे, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो जैसे ही वहां जाओगे तो वहां पर जो भी आप कोर्स परचेज करोगे, वहां पर महाशिवरात्रि 50 ये एक कूपन कोड होगा। इस पर जैसे आप उंगली रखोगे, यानी कि कोर्स की रेट तुरंत प्रभाव से आधी हो जाएगी। मैंने आप लोगों के लिए एक लाइव बैच चलाया है, मास्टर सीरीज लाइव बैच। ये लाइव बैच के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों के लिए सबसे पहले तो एप्लीकेशन के अंतर्गत सबसे पहले आपको 5-6 रजिस्टर रखने पड़ेंगे अच्छे वाले, ठीक है, क्वालिटी वाले, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकें, और सिलेक्शन होने के बाद इन नोट्स को अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदार जिनको भी आप उनको गिफ्ट कर सकें, ऐसा सोच के आप लोगों को बनाना है। क्योंकि ये जो सीरीज है जो मैंने स्टार्ट की है, ये पक्का आप लोगों का सिलेक्शन देगी, क्योंकि इसमें जो दम लगाई जाएगी वो अलग तरीके की दम लगाई जाएगी, बहुत स्पेशल बारी, क्योंकि मैं अलग तरीके से सोचता हूं, मेरे सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है। अब इसमें क्या सोचा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान बहुत अच्छी तरीके से एप्लीकेशन में लाइव बैच रहेगा, पूरा लाइव बैच का टाइम टेबल आपको डाल दिया जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान होगा, शैक्षिक परिदृश्य कराऊंगा, आरटी एक्ट, शिक्षण विधियां और आईसीटी, ये वाला पोर्शन। लगभग इसके प्रश्न आते हैं 50 प्रश्न। कितने आते हैं? 50 प्रश्न, जो मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, और आपका करंट वाला पोर्शन। ये जो पूरा पोर्शन है ये 2-3 टीचर मिलकर के करेंगे। इसको मंगल सर लीड करेंगे, और मंगल सर के साथ यहां पर 1-2 टीचर और होंगे, ठीक है। वो इनको, क्योंकि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं जयपुर के अंतर्गत, तो यहां पर जो भी ऑफलाइन जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो बहुत शानदार पढ़ाते हैं, जिनकी रिजल्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और जो वास्तव में हमारे साथ मेहनत कर सकते हैं, उन टीम को हम जोड़ेंगे। यहां पर इसको कराएंगे, मंगल सर की टीम कराएगी। हमारे कोर्स की सबसे बड़ी जो खास बात क्या रहेगी, हमारे कोर्स की सबसे बड़ी खास बात रहेगी कि जो आपको कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा, इसके 25 टेस्ट पेपर एप्लीकेशन के अंतर्गत मिलेंगे। इस टेस्ट पेपर में मान के 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। लगभग मैं 5000 प्रश्न देने वाला हूं। इसमें कितने प्रश्न होंगे साहब? 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। ये पेपर आप लोगों को एप्लीकेशन में लग जाएगा, टाइम बता दिया जाएगा कि मान के चलो ये पेपर लगेगा 4 बजे। 4 से लेकर के आप लगभग 2 घंटे का टाइम रहेगा। 2 घंटे में आप इस टेस्ट को दे लेना।
जैसे ही 2 घंटे में टेस्ट को देकर के आप फ्री होंगे, इसका एप्लीकेशन में लाइव सॉल्यूशन कराया जाएगा। मतलब कंप्लीट पैकेज रहेगा आप लोगों के लिए तैयारी का, और वो भी बहुत जबरदस्त वाला, बहुत जबरदस्त वाला। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से सुन लें, ये कोर्स के लिए आप लोगों के लिए ही, आपके लिए ये ऑफर चलाया जा रहा है। मुझे 500 बच्चे चाहिए इसके अंतर्गत। ये 500 बच्चे जैसे ही कंप्लीट हो गए ऑफर खत्म हो जाएगा। मतलब लगभग मैं बात करूं आप लोगों के लिए ऑफर 5 मार्च को तक चलेगा, तो आप इसे ज्वाइन कर लें। जैसे ही यूज यहां पर कूपन कोड पर उंगली रखोगे, उंगली रखते ही रेट कैसी हो जाएगी बेटा, तुरंत प्रभाव से आधी हो जाएगी। और लगभग ये आप लोगों को 900 रुपए में मिलेगा। मैं तो क्लियर कर दूं इस चीज को, 5 तारीख तक 900 रुपए में मिलेगा। इसके बाद इसकी रेट 1800 रुपए हो जाएगी। और वास्तव में रीट मेंस की चाहे आप कहीं से भी पढ़ लेना, मेरे पास इसमें पढ़ने के लिए आपको आना पड़ेगा, क्योंकि तरीका अलग तरीके से बदलेंगे हम, बहुत डिफरेंट तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। यदि कोई बच्चा सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहता है तो लैब बैच 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 5 मार्च से वो इस कोर्स को बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। इसमें संपूर्ण साइकोलॉजी होगी, 40 अंक का पूरा मसाला होगा और 20 टेस्ट पेपर इसके अंतर्गत आप लोगों को मिलेंगे। यानी कि मेरा मानना यह है, केवल कोर्स कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं होती, कोर्स कराने के बाद आप टेस्ट में किस तरीके की परफॉर्मेंस ला करके दे रहे हो, यह भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। स्कूल व्याख्याता का भी लाइव बैच रहेगा, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान, स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षा शास्त्र के साथ साथ इसमें भी 20 टेस्ट पेपर मिलेंगे। ये कंप्लीट कोर्स आप लोगों का 5 मार्च से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप तुरंत प्रभाव से ये ज्वाइन कर लें। सारे कोर्सेज पर, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, जो भी हो, सब पर 50% का ऑफ चल रहा है। महाशिवरात्रि कूपन कोड लगाएंगे और तुरंत प्रभाव से क्लास के अंतर्गत आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, 5 तारीख से लाइव बैच की क्लासेस स्टार्ट होंगी, पहले क्लियर कर देता हूं, इसलिए कोई कोताही, लापरवाही, कंजूसी आप ना करें और लगातार तरीके से अपने सिलेक्शन के लिए काम करें। हमारा नाम सिलेक्शन के लिए जाना जाता है, ये मेरे विद्यार्थी कमेंट्स के माध्यम से आप लोगों को बताते रहे हैं। तो आप बिल्कुल मस्त तरीके से, बिल्कुल यहां पर आप कंप्लीट इन चीजों को पढ़ें, आपको सच में इसका फायदा मिलेगा। बहुत जबरदस्त तरीके का आपको क्या मिलने वाला है, फायदा। और इस चीज को मैं आप लोगों को पहले भी प्रूव कर चुका हूं, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। इसलिए आप डोंट वरी होकर के मस्त तरीके से, आप बहुत बढ़िया तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे बच्चों के इतने सारे कमेंट आए मेरे लिए, अभी जो रीट पात्रता हुआ था कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपकी क्लासेस से ये फायदा मिला, वो फायदा मिला, तो जरूर से जरूर आप इस क्लास को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। आप लोगों को वास्तव में इस चीज का क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, क्योंकि इतने सारे कमेंट आप लोगों को आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सर आपका धन्यवाद सर जी, शानदार जानदार क्लास और शानदार कंटेंट। तो ये कहीं ना कहीं चीजें ये मेहनत के ऊपर से हुई हैं बेटा, ये बिना मेहनत के नहीं हुई। इसलिए आप लोग इस हमारे कंटेंट के साथ सच में बहुत अच्छी तरीके से जुड़ सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को बहुत मजा आएगा इन सब चीजों को पढ़ने के बाद। मेरे पास व्हाट्सएप पे बच्चों ने कितने सारे मैसेज कर रखे हैं, आप देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सर इतने दुनिया भर के मैसेज, इतने सिलेक्शन। वास्तव में बच्चों ने मेहनत करी है, कदम ताल करना पड़ता है टीचर्स के साथ। तो आप बिल्कुल रजिस्टर लेके रखें, क्लासेस आप ज्वाइन करें और मस्त तरीके से आप पढ़ते रहें। ओके बच्चों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।